Namaste everyone, welcome to Gopodiye where stories bring us closer. और जून का महीना है प्राइड मंथ का। एक ऐसा समय जो हमें डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग सेलिब्रेट करने की याद दिलाता है। Pride Month is not just about celebrating identities, it is also an invitation to understand the world with a little more openness, curiosity, and empathy. बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात है कि हम दुनिया को और बारीकी से देखने की कोशिश करें, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये दुनिया है सबकी। बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने। हम अक्सर LGBTQ+ लोगों के लिए डिफरेंट कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सच में देखें तो हम सब अलग हैं। किसी को बुक्स पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को फिल्में, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट, किसी को पहाड़ पसंद है तो किसी को समंदर। बिल्कुल। लेकिन इन सब डिफरेंसेस को तो हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी की बात आती है तो हम उस डिफरेंस को एक अलग ही कैटेगरी में रख देते हैं, जैसे वो हमारे बीच के लोग नहीं, कोई और ही हो। लेकिन सच तो ये है कि दे आर अमंग अस। दे आर आर फ्रेंड्स, आर कलीग्स, आर नेबर्स, आर सिबलिंग्स, आर चिल्ड्रन। उनकी जिंदगी भी हमारी तरह ही होप्स, ड्रीम्स, फियर्स और एस्पिरेशन से भरी होती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्टोरीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें हमारी कहानियां हमें दूसरों की नजर से दुनिया देखना सिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे येलो बूट से याद आती है। फिल्म में कल्कि का किरदार बिलोंगिंग और आइडेंटिटी की तलाश में है। वो अपनी जगह ढूंढ रही है, और अगर हम सोचें तो ये तलाश सिर्फ उसकी नहीं है, हमारी भी उतनी है। हम भी तो कभी ना कभी खुद से ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे अपनापन कहाँ मिलेगा, ये दुनिया मेरे लिए क्या है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अंग्रेजी की द दानिश गर्ल याद आती है। लिली एल्बी की जर्नी मेरे लिए बहुत पावरफुल थी। फिल्म का सबसे टचिंग एक्सपेक्ट था जब वो किसी रिबिलियन की बात नहीं करती, वो एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो सिर्फ खुद को समझना चाहता है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे करेज वाली बात यही होती है कि खुद को ईमानदारी के साथ समझना। और गेडा का कैरेक्टर हमें याद भी तो दिलाता है कि एक्सेप्टेंस का मतलब सवाल का जवाब देना नहीं होता है। कभी कभी एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ किसी के साथ खड़े होना होता है। बिल्कुल। अगर हम बच्चों की बात करें तो प्राइड मंथ पर ऐसी स्टोरीज चुनना जरूरी है जो लेबल से पहले एम्पैथी सिखाएं। इसीलिए हम सबसे पहले रेकमेंड करेंगे लूका। सरफेस पर ये फ्रेंडशिप की कहानी है, लेकिन अंदर से ये उस डर की कहानी है जो तब महसूस होता है जब हम सोचते हैं, अगर लोग मुझे वैसा देख ले जैसा मैं हूं, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और इसीलिए लूका बच्चों बच्चों को एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग का एक लेसन देता है। बिल्कुल इसी तरह निमोना एक ऐसा कैरेक्टर की कहानी है जिसे लोग समझने से पहले ही जज कर लेते हैं। फिल्म हमें सिखाती है कि किसी को लेबल करना तो इतना आसान है, लेकिन समझना कितना मुश्किल। फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स भी एक वंडरफुल रिकमेंडेशन है। यह हमें दिखाती है कि कभी कभी एक्सेप्टेंस घर से ही शुरू होता है। और अगर चोजन फैमिली की बात करें तो द बॉय एंड द बीस्ट और वॉक्स वॉकर्स दोनों हमें सिखाती हैं कि बिलोंगिंग कभी कभी उन लोगों के साथ मिलती है जिनके साथ हम खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। टीन्स और एडल्ट्स के लिए शायद सबसे पावरफुल रिकमेंडेशन हार्ट स्टॉपर है। यह सिर्फ आइडेंटिटी की कहानी नहीं है, यह फ्रेंडशिप, काइंडनेस, मेंटल हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट की स्टोरी भी है। और अगर आप सेल्फ डिस्कवरी पर बेस्ड स्टोरीज पसंद करते हैं तो द हाफ ऑफ इट और लव सिमोन जरूर देखिए। दोनों फिल्म्स एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हैं कि क्या हम वैसे जी रहे हैं जैसे हम सच में हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बधाई दो और फायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैमिली एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बीच की टेंशन को एक्सप्लोर करती है। और सुपर डिलक्स और योर नेम एनग्रेव्ड हेयरइन हमें याद दिलाती हैं कि हर इंसान की सबसे बेसिक डिजायर यही होती है, टू बी सीन, लव्ड एंड अंडरस्टूड। अगर आप रीडिंग रिकमेंडेशंस ढूंढ रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए एंड टेंगो मेक्स थ्री और जूलियन इज अ मर्मेड वंडरफुल चॉइसेस हैं।
एक फैमिली की डेफिनेशन को ब्रॉडन करता है और दूसरा इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता है। हाँ, इससे मुझे याद आया कि द फैमिली बुक हमें याद दिलाती है कि हर फैमिली यूनिक है। और ओल्डर रीडर्स के लिए एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स और हार्ट स्टॉपर बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप और सेल्फ डिस्कवरी को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर करती हैं। प्राइड मंथ हमें यह नहीं सिखाता कि हम सब सेम है, ये हमें सिखाता है कि डिफरेंसेस के बावजूद हम सब इक्वल ह्यूमन बीइंग है। और शायद इसीलिए स्टोरीज इतनी पावरफुल होती हैं, वो हमें लेबल्स के पार देखना सिखाती हैं। तो इस प्राइड मंथ दुनिया को और बाकी औरों को ओपननेस के साथ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम समझने लगते हैं तब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब हर इंसान को बिलोंग करने की जगह मिलती है। हैप्पी प्राइड हैप्पी मंथ, प्राइड मंथ फ्रॉम ऑल all ऑफ of us अस। at Gapodiye. Keep reading, कीप लिसनिंग keep asking questions. एंड कीप सेलिब्रेटिंग एवरी स्टोरी, क्योंकि दुनिया दुनिया सबकी है। सबकी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उम्मीद है कि आपको ये रिकमेंडेशंस जरूर पसंद आए होंगे, और इन रिकमेंडेशंस के साथ आप अपने रिकमेंडेशंस भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और गपोड़िए के इस पेज को और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ साझा करना ना भूलें।